Hello guys, welcome to Exam Focus by Saurabh. This is our first video on SSC Junior Engineer basically. तो इसमें मैंने क्वेश्चंस जो कवर किए हैं पिछले साल के मॉक पेपर्स हैं और जो पिछले साल क्वेश्चंस आए हैं रिपीट हुए हैं तो उनमें से मैंने क्वेश्चन पिक किया है और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो ये पार्ट 1 है और चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट कंट्री टू एस्टैब्लिश द ट्रेड रिलेशनशिप विद इंडिया वाज, तो पहला ट्रेड रिलेशनशिप इंडिया के साथ किसने एस्टैब्लिश किया? सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा इंडिया आए थे और ये आए थे कालीकट। कई लोगों को तो पहले कंफ्यूजन होता है कि आए कहाँ थे। गोवा आए थे क्योंकि गोवा का जो स्टेशन है उसको वास्को डी गामा कहते हैं। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है गोवा में पहले वास्को डी गामा आए थे। नहीं, वो एक पोर्चुगीज थे और वास्को डी गामा के नहीं कैलीकट आए थे। तो कैलीकट पहुंचे थे। कैलीकट के पास एक जगह है उसे बोलते हैं कपाडू, KAPPUDU, कपाडू। तो यहाँ पर वो पहुंचे थे। तो ऑब्वियसली जो पहला ट्रेड रिलेशन इंडिया का शुरू हुआ वो हुआ पोर्चुगीज के साथ। तो यूरोपियन जो पहले यूरोपियन थे वो थे पोर्चुगीज और इन्हीं के साथ हमारा पहला ट्रेड रिलेशन शुरू हुआ। इसी के बाद में आए फ्रेंच और डच। डच कौन होते हैं? डच होते हैं हॉलैंड के लोग, HOLLAND, हॉलैंड। तो यहाँ के लोग को डच बोलते हैं। फिर फ्रेंच आए तो उन्होंने पुडुचेरी, पौंडीचेरी जिसको बोलते हैं वहां पर इन्होंने अपना साम्राज्य लगाया। फिर आए ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में। सो पहला जो था ट्रेड रिलेशन हमारा था वो था पोर्चुगीज के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज द हाईएस्ट शेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन इन इंडिया? तो इंडिया में जो मेजर जो हमारा जो डिपेंडेंसी है वो है कोल पे। तो और वो जो है मिलता है थर्मल पावर प्लांट से। 65% पावर जनरेशन जो है कंट्री का वो थर्मल पावर प्लांट करती है। उसके बाद आता है हाइड्रो पावर जनरेशन। हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं 22% कंट्रीब्यूट करते हैं और अदर सोर्सेस 10% के लगभग कंट्रीब्यूट करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट 3% के अप्रॉक्स इंडिया का पावर जनरेशन में मदद करता है। और इंडिया का जो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है वो 733.54 किलोवाट आवर पर ईयर है और ये वर्ल्ड में वन ऑफ द लोएस्ट है। वर्ल्ड का जो एवरेज है वो है 2340 किलोवाट आवर। तो Now, who among the following is responsible for partition of Bengal? Partition of Bengal, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है। लॉर्ड कर्जन 1905, एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 16 अक्टूबर 1905 को उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस कर दिया था। और ये किया गया था जो हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट थी वो बंगाल में ज्यादा सक्रिय हो रही थी, एक्टिव हो रही थी। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए इन्होंने एक बड़ा फॉर्मूला लगाया और पार्टीशन कर दिया बंगाल का। और हिंदू मुस्लिम में यूनिटी को तोड़ने के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया था। और इसी के बाद जो स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट था इंडिया में वो शुरू हुआ था। तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। Now in India, active volcano is located at, तो एक्टिव वोल्केनो इंडिया में कहाँ लोकेटेड है? मैंने पिछले ज्योग्राफी वीडियो में भी ये क्वेश्चन कवर किया था और ये लोकेटेड इंडिया में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। तो इसे बोलते हैं बैरन आइलैंड, BARRAN, बैरन आइलैंड, ISLAND। और ये एक एक्टिव वोल्केनो है। उसी तरह एक डोरमेंट वोल्केनो जो है अंडमान निकोबार में नार्कोडैम आइलैंड्स जिसको बोलते हैं। वर्ल्ड में कई सारे एक्टिव वोल्केनो हैं जैसे फूजी, माउंट फूजी जो है जापान में पड़ता है। इटना, ETNA इटाली में पड़ता है। और वेरिवस वो भी जो है इटाली में पड़ता है। बट वेरिवस जो है एक डोरमेंट वोल्केनो है और इटना एक एक्टिव वोल्केनो है। स्ट्रोमिल भी इटाली में है, STROMBIL। ये सब कुछ वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट एक्टिव वोल्केनोज। ओजस डेल सेडाडो साउथ अमेरिका में है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस और एक्टिव वोल्केनोज। इन विच स्टेट पंचायती राज वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन से स्टेट में पहली बार पंचायती राज एस्टैब्लिश हुआ था? पंचायती राज इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ 1959 में और ये हुआ था 2 अक्टूबर। बेसिकली अगर आप एग्जैक्ट डेट बोले तो 2 अक्टूबर को हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार इनॉग्रेट किया था राजस्थान के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था। नागपुर, तो ये महाराष्ट्र का नागपुर नहीं है, राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है नागपुर। और सेकंड स्टेट जो था इस पंचायती राज को फॉलो करने वाला या इंक्लूड करने वाला वो था आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश सेकंड स्टेट था। और देखिए ग्राम पंचायत एक लोकल गवर्नमेंट बॉडी होती है तहसील लेवल पर और ये एक ऐसा लाइन है, समझिए आप ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक लाइन है और ये हुआ था पहला राजस्थान में। Now ancient name of Kalinga correspond to which modern city of? तो कलिंगा जो है, कलिंगा वॉर आपने सुना होगा 261 BC में अशोक ने लड़ा था
उड़ीसा को कैप्चर करने के लिए, और लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे यहाँ पर, और इसी के बाद अशोका ने बुद्ध धर्म अपनाया था। तो ये हुआ था उड़ीसा। तो उड़ीसा कोई ऐसा प्रोविंस था मौर्य पीरियड में जो अशोका के अंडर नहीं था, और जो अशोका वॉर था, जो कलिंगा वॉर था, उसके बाद उड़ीसा भी अशोका के रूल के अंडर आ गया था। तो कलिंगा को बोलते हैं मॉडर्न समय का उड़ीसा। तो विच ग्रेड ऑफ कोल हैज लोएस्ट कार्बन कंटेंट? सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है एंथ्रासाइट में। एंथ्रासाइट में अप्रोक्सीमेटली 80% या उससे भी ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है, और ये पाया जाता है जम्मू कश्मीर में, सिर्फ इंडिया में। तो ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होता है। ब्यूटिमनस सेकंड बेस्ट क्वालिटी होता है, 60 to 80% कार्बन कंटेंट होता है। और इसके बाद आता है लिग्नाइट। तो लिग्नाइट का 40 to 60% कार्बन कंटेंट होता है। ज्यादातर ये तमिलनाडु में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और पीट जो है लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोल कहते हैं, लेस देन 40% से भी कम इसमें कार्बन कंटेंट होता है, तो उतना बेहतर नहीं होता है। देखिए रानीगंज कोल माइंस जो है, रानीगंज सबसे पुराना कोल माइन है। झरिया जो है झारखंड का सबसे बड़ा कोल माइन है प्रेजेंट डेट में, ब्यूटिमनस कोल वहां पर ज्यादा होता है। और मिल्क इज एग्जांपल ऑफ, मिल्क एक इमल्शन है। इमल्शन क्यों है? देखिए एक लिक्विड जो है, इमल्शन किसे कहते हैं? इमल्शन उसे कहते हैं जब कोई पर्टिकुलर लिक्विड डिस्पर्स किया जाता है किसी दूसरे लिक्विड में, तो उसे कहते हैं इमल्शन। तो मिल्क भी एक तरह से इमल्शन है। और सस्पेंशन क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस, वन इज फाइनली डिवाइडेड एंड डिस्पर्स्ड इन अनदर। तो जैसे कि एयर अगर डस्ट में प्रेजेंट रहता है, जो डस्ट जो है एयर में प्रेजेंट रहता है, तो उसे कहते हैं सस्पेंशन। ओके, टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच अर्थ फ्रॉम सन इज, सूर्य से जो लाइट पहुंचती है धरती पर, वो पहुंचती है 8.2 मिनट्स में। और वही अगर आप बात करें मून से अर्थ तक जो टाइम लगता है, वो लगता है 1.3 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन इज स्टोर्ड इन लिवर? तो लिवर में आयरन स्टोर होता है, लिवर में कॉपर, विटामिन लाइक ए, डी और के, और B12 भी स्टोर होता है, विटामिन सी भी स्टोर होता है। तो ऑलमोस्ट ये सारे विटामिन जो है लिवर में स्टोर किए जाते हैं। तो लिवर ब्लड शुगर भी मेंटेन करता है हमारा। और जो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, जो दो प्रोटीन्स होते हैं, वो भी प्रोड्यूस करता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। हु इज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी बोलते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। उन्होंने शुरू किया था खुदाई खिदमतगर मूवमेंट, सर्वेंट ऑफ गॉड मूवमेंट जिसको बोलते हैं। और इनको भारत रत्न भी मिला था, और बादशाह खान भी इनको बोलते थे। तो ये है खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी। नाउ तुलबुल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? वेरी इंपॉर्टेंट। और झेलम नदी के ऊपर लोकेटेड है तुलबुल प्रोजेक्ट, और ऑन द माउथ ऑफ वुलर लेक। और जो वुलर लेक सबसे लार्जेस्ट लेक है, फ्रेश वाटर लेक है, और कश्मीर वैली में ये है। तो तुलबुल प्रोजेक्ट एक कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और झेलम नदी के ऊपर लोकेटेड है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैं और भी वीडियोस SSC JEE के लिए अपडेट करूंगा जो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एग्जाम फोकस। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।